दीपावली की रात हर घर में खुशियां मनाई जाती हैं, माता लक्ष्मी का पूजन होता है, लेकिन एक घर के अंदर 75 साल की बूढ़ी औरत बैठकर सिसक रही होती है और बहुत ही तेज़ी के साथ रो रही होती है। दोस्तों, जब उसके बेटे वहां पर आते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो, जब माँ अपना पूरा वाक्य बताती है तो बेटियों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सुबह होते ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जब वो 75 साल की बूढ़ी माँ अपनी अपबीती बताती है तो पुलिस वाले भी एक बार शौक में पड़ जाते हैं कि ऐसा भला कैसे हो गया। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है शाहजहाँपुर और इसी का एक खूंटार थाना क्षेत्र पड़ता है। ये खूंटार थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 75 साल की बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँचती है और वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों से कहने लगती है कि साहब, मेरे साथ में बहुत ही गलत हुआ है और गलत करने वाला कोई और नहीं, मेरा नाती है जिसका नाम अखिलेश कुमार है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। फिर उस बूढ़ी औरत से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है, तो वो बताती है कि अखिलेश दीपावली की रात को जब हमारे घर पर आता है तो वहाँ आने के बाद वो मेरे से कहता है कि ये लो 1100 रुपये और 1100 रुपये ले लो, फिर मेरे साथ में वो करो जो मैं चाहता हूँ। यहाँ पर जो बूढ़ी नानी होती है वो कहने लगती है कि बेटा, तू क्या चाहता है, तू मेरे पास ही तो रहता है, तुझे क्या चाहिए, तू आराम से जो भी तुझे खाना पीना चाहिए वो ले ले। और घर के जो और सदस्य होते हैं वो कहीं रिश्तेदारी में बाहर गए हुए होते हैं, घर पर कोई भी नहीं होता। दोस्तों, इस मौके का फ़ायदा उठाकर अखिलेश यहाँ पर एकदम से इतना ज़्यादा उतारू हो जाता है, अपनी बूढ़ी नानी को एक कमरे के अंदर खींच कर ले जाता है और उसके साथ में बहुत ही घिनौना काम करता है। दोस्तों, उसके बाद नानी चीखती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर अखिलेश चाकू की नोक पर उसके साथ में बलात्कार करता है। दोस्तों, उसके बाद ये नानी रोती रहती है, करे तो क्या करे, ये कुछ नहीं कर पाती। और जो अखिलेश कुमार होता है वो शराब के नशे में होता है और वहाँ से वो फिर फरार हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर अगली सुबह होती है, जो यहाँ पर बूढ़ी माँ होती है, उसके 2 बेटे आ जाते हैं। माँ से पूछने लगते हैं कि माँ, तुम्हारे चेहरे पर इस तरह की सिकन कैसे है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताने लगती है कि तुम्हारा जो भांजा है उसने मेरे साथ में बहुत ही घिनौना काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो बेटे होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में तुरंत ही अपनी माँ को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, जो खूंटार थाना होता है उसमें लेकर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों को पूरा वाकया बताया जाता है तो पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और उस लड़के जिसका नाम अखिलेश कुमार होता है उसकी खोजबीन में लग जाती है। दोस्तों, 2 दिन के अंदर ही उस लड़के अखिलेश को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो कहने लगता है कि साहब, मैं शराब का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और उस दिन भी मैं शराब पी कर आता हूँ और शराब पीने से पहले मैं यहाँ पर अपने फ़ोन में कुछ वीडियो देख रहा था। उन वीडियो में मैंने पॉर्न वीडियो देखे जिनमें इंग्लिश पिक्चर मैंने देखी और उन इंग्लिश पिक्चरों को देखने के बाद मेरा मन ऐसा करता है कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। फिर मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, मैं शराब के नशे में इतना टुल होता हूँ, अपने घर जाता हूँ, अपनी नानी को 1100 रुपये देता हूँ और मैं सोच रहा था कि 1100 रुपये लेकर नानी चुपचाप से मान जाएगी, लेकिन नानी यहाँ पर मुझे भगाने की कोशिश करती है, मुझे धमकाती है और कहती है तूने शराब पी रखी है, तू सुबह आना, अब तू यहाँ से चला जा। लेकिन मैं वहाँ पर जाने वाला नहीं था, अपने साथ में एक चाकू लेकर जाता हूँ और फिर चाकू नानी को दिखाता हूँ और चाकू की नोक पर ही नानी के साथ गलत काम करता हूँ। दोस्तों, जब पुलिस वाले भी यहाँ पर ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो पुलिस वाले उस लड़के को थू थू करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तू तो बहुत ही घटिया इंसान है। तुरंत ही उसके खिलाफ
खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को आप लोगों को सुनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे कांड हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा, एक 25 साल का नाती अपनी नानी के साथ इस तरह का घिनौना काम करता है। जिसने पाल पोस कर उसे बड़ा किया, उसी के साथ उसने इतनी बड़ी दरिंदगी कर दी। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? कभी आपने बैठकर इस बारे में सोचा? दोस्तों, इस सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। यहाँ पर जो हमारे देश में पॉर्न वीडियो दिखाई जाती हैं, उन पॉर्न वीडियो से इन लोगों के दिमाग में इस तरह का खुरापाती आइडिया आता है और जिसे देखकर ये सब उसी तरह से करना चाहते हैं। दोस्तों, अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए कभी भी पॉर्न साइटों को नहीं देखना चाहिए। कभी भी ऐसी साइटों को हमारे देश में लागू नहीं होना चाहिए। इन सब को बंद होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी चलती रहती हैं। कोई ना कोई छोटे मोटे वीडियोज़ इस तरह के सोशल मीडिया पर, सोशल साइटों पर मिल जाते हैं, जिससे लोग बाग इतने उतारू हो जाते हैं और जो अपने ऐसे रिश्ते को भी यहाँ पर कलंकित कर जाते हैं। 75 साल की नानी के साथ इस 25 साल के युवक ने इतना घिनौना काम किया। तो दोस्तों, आप लोग इस युवक को किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,